दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ रजनीश। तो दोस्तों एक और हम उसी क्रम में एक कहानी लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों को, अगर हमारी द्वारा जो कहानी है वो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करें और शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कराएं। तो दोस्तों एक समय की बात है, लोग एक कांस्टेबल बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते, बहुत ही समस्या होती हैं। लोग बाहर जाते हैं, अपने घर छोड़कर जाते हैं कहीं अलग दूर शहर में। तो कोई प्रयागराज जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कोटा जाता है, कोई राजस्थान जाता है। चलिए दोस्तों, एक हम ऐसी बात बता रहे हैं जो आप लोगों को हमारे द्वारा अच्छी लगेगी। तो एक डीएसपी साहब की एक प्यार भरी कहानी है। तो उनको प्यार कहते हैं कि प्यार किस मोड़ पर लेके चला जाए तो किसी को पता नहीं रहता है। तो वही एक डीएसपी साहब के साथ हुआ है। तो डीएसपी साहब की पूरी हम कहानी बताएंगे, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो डीएसपी साहब का नाम है कृपा शंकर कनौजिया जी, जो कि 1986 में जो कि एक सिपाही के पद पे नियुक्त हुए थे। तो इनका जो रहने वाले थे, जो ये देवरिया जिले के रहने वाले थे, गोरखपुर के पास में। कृपा शंकर कनौजिया जी 1986 ईस्वी में एक सिपाही के पद पर नियुक्त हुए थे। तो सिपाही के पद पर नियुक्त होते हैं और इसके बाद जो इनकी पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा होती है, तो वो परीक्षा दर परीक्षा इन्होंने टेस्ट दिया। तो टेस्ट में ये क्वालिफाई होते गए और इनका जो चयन हुआ है, इनका फिर चयन इंस्पेक्टर में हुआ। 26 वाहिनी पीएसी में इनका इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है। 26 वाहिनी पीएसी में इनका जो कि इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया। तो नियुक्त करने के बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। तो जैसे ही इन्हों की और भी कोई विभागीय परीक्षा होती है तो इनका चयन आगे चल के इनका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन इस प्रकार हुआ कि इनको डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया। डीएसपी पद पर जो नियुक्त करने के बाद इनको एक क्षेत्र दिया जाता है। तो क्षेत्र जिला उन्नाव जिला में एक बीघापुर थाना पड़ता है, वहाँ उस सर्किल के इनको ऑफिसर बनाया गया। तो ऑफिसर बनाने के बाद कुछ समय बीतता गया। तो इसी प्रकार इनकी ज़िंदगी बढ़िया शान से चल रही थी। तो दोस्तों इनकी जो कहानी है वो अब शुरुआत होती है। तो बीघापुर थाना जैसी पहुंची, उनका जो सर्किल पड़ता है, उसी जो बीघापुर थाने की एक महिला कांस्टेबल है। तो महिला कांस्टेबल से इनकी नज़र लगी इस प्रकार लगी कि इनको जो दोस्ती है उनकी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद इनके प्यार मोहब्बत भी हुआ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कुछ समय बीत जाने के बाद डीएसपी साहब ने सोचा कि चलो मैं घर चलता हूँ। ये उन्होंने अपने मन में ठानी। तो मन में ठानने के बाद जब वह एसपी साहब से उन्होंने छुट्टी की एक गुहार लगाई कि मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो आनंद कुलकर्णी जी जो वर्तमान में वहाँ एसएसपी थे, तो उन्होंने जब डीएसपी साहब एक छुट्टी मांग रहे हैं तो उन्होंने तत्काल प्रभाव में छुट्टी दे दी, क्योंकि जो वर्तमान में 24 घंटे ड्यूटी पे ऑन रहता है तो उनको एक दिन की छुट्टी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जैसे ही उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से उनको छुट्टी मिली, छुट्टी मिलने के बाद तत्काल प्रभाव में वो अपने वहाँ से निकल गए अपने गांव के लिए। तो गांव के लिए जब निकले वहाँ से, इधर बात करते हैं, जब वह गांव के लिए निकले वहाँ से रोडवेज बस से, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं। तो महिला कांस्टेबल थी जिनकी इनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो उन्होंने भी आकस्मिक छुट्टी ली। तो छुट्टी लेने के बाद वो भी अपने गांव के लिए निकल पड़ी। लेकिन किसको पता था किसके साथ कौन जा रहा है, क्या नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों लोग जाते हैं। जाने के बाद जिस प्रकार उन्नाव से लगभग में कानपुर की दूरी 44 किलोमीटर की समथिंग है। तो 44 किलोमीटर जब वह अपना सफ़र तय कर लेते हैं, तो तय करने के बाद माल रोड पड़ता है। माल रोड पड़ता है तो उस क्षेत्र में एक मंदाकिनी होटल पड़ता है। तो मंदाकिनी होटल में जब वह 3 बजे के समथिंग वो लोग पहुँचे, क्योंकि सुबह छुट्टी लेके आए तो शाम को 3 बजे के समथिंग वो पहुँचे। तो डीएसपी साहब ने अपना परिचय दिया, आधार कार्ड दिया, क्योंकि जो होटल होता है तो उनका एक उसूल होता है कि जो भी यात्रीगण आते हैं तो उनसे सर्वप्रथम आधार कार्ड मांगते हैं।
तो उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की जो कि होटल की होती हैं, तो उन्होंने अपने रूम दिला दिया। तो रूम दिला दिया। जिस प्रकार अब यहाँ से बात शुरू होती है इनके जो डीएसपी साहब है इनके घर से। तो जिस प्रकार इनको पता है, उनकी जो वाइफ है, वाइफ ने जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि मैं गांव आ रहा हूँ, तो बता दिया था जब उनकी महिला को इनकी चिंता हुई कि हमारे पति महाराज हैं, वो अभी तक उनका ना तो कोई फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, जो सरकारी सीयूजी नंबर होता है वो भी नहीं लग रहा था। तो वो लगा एक बार जो उनके अर्दली होते हैं, पीआरओ बोलते हैं, तो पीआरओ साहब को फ़ोन लगाया सरकारी नंबर जब उनने फ़ोन किया तो उनने बताया कि जो हमारे यहाँ से सर हैं वो तो निकल गए हैं आपके गांव के लिए, लेकिन मुझे कोई पता नहीं कि वो कहाँ पहुँचे हैं, क्या है क्या नहीं। तो उनको किसी ने सलाह दी। जब डीएसपी साहब यहाँ से निकले हैं, अभी घर तक पता नहीं है, तो उनको और ज़्यादा चिंता व्यक्त हुई। तो उन्होंने किसी ने सलाह दी कि आप एसपी साहब को वहाँ के इन्फॉर्म कर दीजिए, वो ज़रूर बताएंगे, आपकी मदद भी करेंगे। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव में एसपी साहब का जो सीयूजी नंबर होता है उस पर कॉल किया और पूरी जानकारी दी कि मेरे जो डीएसपी साहब हैं वो सुबह निकले हैं आपसे छुट्टी लेकर के, तो वो अभी तक उनका कोई पता नहीं है, 7-8 घंटे हो गए हैं। तो एसपी साहब ने संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव में एसओजी प्रभारी को बुलाया। एसओजी प्रभारी बुलाने के बाद उनका नंबर ट्रेस किया गया, क्योंकि जो डीएसपी साहब है, एक ऑफिसर की एक अहमियत भी होती है भाई, कि डीएसपी साहब जो पद है बहुत ही अच्छा पद होता है। तो उनको तत्काल प्रभाव में सब एसओजी प्रभारी पूरी टीम गठित हुई। टीम गठित होने के बाद जब उनका लोकेशन ट्रेस किया गया, लोकेशन ट्रेस होने के बाद जब उन्हें वर्तमान में एसओजी प्रभारी ने और भी आला अधिकारी थे, तो उन्होंने लोकेशन ट्रेस करने के बाद तत्काल प्रभाव में पुलिस हरकत में आई। उनको वहाँ से तत्काल प्रभाव में पुलिस रवाना हुई कि हम जाते हैं कि वहाँ देखते हैं क्या माहौल है, क्या स्थिति है, किस प्रकार वहाँ रुके हैं। तो दोस्तों एसओजी प्रभारी की टीम अपने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से कानपुर के लिए जैसी रवाना हुई, तो रवाना होने के बाद जैसी मंदाकिनी होटल जो उनके लास्ट लोकेशन था, डीएसपी साहब का जो लास्ट लोकेशन था, तो उस जगह पे पहुंचे। तो पहुंचने के बाद जब वह अपने होटल में रुके हुए थे अंदर, तो उन्हें रिसेप्शन पे पूछा कि ये फलाने फलाने नाम का व्यक्ति आपके होटल में स्टे किया है। तो उन्हें अब जो होटल पे वह जो रिसेप्शन पे जो लड़का बैठा था उसने कहा जी बिल्कुल आया है। तो उन्होंने बताया कि फलाने फलाने रूम में है। तो एसओजी प्रभारी तत्काल प्रभाव में उनके रूम में गए। रूम में जाने के बाद जब उन्होंने बेल दबाई, तो बेल दबाने के बाद डीएसपी साहब बाहर निकले, क्योंकि जब जिस डिस्ट्रिक्ट में जो अधिकारी नौकरी करता हो तो वो एक दूसरे के चेहरे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि एसओजी प्रभारी और डीएसपी साहब आए दिन इनका मेल मिलाप होता रहता था। तो दोस्तों जिस प्रकार एक दूसरे का उन्होंने चेहरा देखा, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए। तो सर उन्होंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, आपकी मिसेज ने फ़ोन किया एसपी साहब को, क्योंकि आपका जो लोकेशन है यही बता रहा है। लोकेशन बताने के बाद आपका फ़ोन लग नहीं रहा, तो आपके घर वालों को आपकी चिंता व्यक्त हुई, वो हम लोगों को भी चिंता हुई, क्योंकि हमारे एक आप अधिकारी हैं। तो इसलिए सर मैं यहाँ आया हूँ, जो क्षमा प्रार्थी हूँ, जो भी गलती हुई हो। तो उसी दरबार एसओजी प्रभारी की एक नज़र और पड़ी। तो एक नज़र और पड़ी, उन्होंने देखा कि ये महिला कौन है। तो महिला उनके साथ थी। तो वो एक महिला कांस्टेबल थी, उसी डिस्ट्रिक्ट की थी, उसी डिस्ट्रिक्ट में मतलब तैनात थी। और बीघापुर क्षेत्र में एक थाना पड़ता है, उसी थाने में वो भी तैनात थी। तो तैनात होने के बाद जब ये बात जो हम बता रहे हैं 6 जुलाई 2021 की, तो 6 जुलाई 2021 की बता रहे हैं दोस्तों, ये कोरोना के बाद की बात है। तो दोस्तों अब सिलसिला यहाँ से चालू होता है। सिलसिला चालू इस प्रकार होता है कि जो अभी एसओजी प्रभारी को पता था, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव में एसपी साहब को बताया। एसपी साहब को बताने के बाद तो सभी जो आला अधिकारी उस डिस्ट्रिक्ट के थे, तो वह हड़कंप मच गया और तहलका भी मच गया, क्योंकि बात फैल गई बहुत ज़्यादा। फैलने के बाद जब एसपी साहब ने एक आदेश व्यक्त किया, तो आदेश व्यक्त करने के बाद तो वो क्या आदेश था, सर्वप्रथम आदेश तो एक ये था, उनकी पत्नी थी उनको भी बता दिया कि आपके पति कानपुर में हैं। कानपुर में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। सारी चीज़ें बताने के बाद जब एसपी साहब ने शशि शेखर जी को, जो कि और एक एएसपी साहब हैं, तो उन्होंने आदेश दिया
कि इनकी सर आप निगरानी करेंगे, इनकी जो क्षेत्र की जो सर्किल है, सर्किल में इनको आप तैनाती है, इनके पूरी जांच के आदेश दे दिए उनको, शशि शेखर जी को। और शशि शेखर जी ने उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को उनके निगरानी में, वर्तमान में निगरानी में उनकी सुरक्षा दे दी। सुरक्षा देने के बाद जो डीएसपी साहब थे हमारे कृपा शंकर कनौजिया जी, तो वो जब भी जहाँ भी जाते हैं, एक बात और बताएं, अगर वो लेटरिन जाए, बाथरूम जाए या खाना खाएं या कुछ भी करें, XYZ, उनके जो वर्तमान में तैनाती है एक सब इंस्पेक्टर की और 2 कांस्टेबल की बराबर उनके निगरानी में रहते हैं। तो निगरानी में रहते हैं तो धीरे धीरे बात ये पहुंच गई है, एसपी साहब तक तो पहुंच ही गई थी, तो धीरे धीरे बात ये लखनऊ डीजीपी साहब के यहाँ पहुंच गई। डीजीपी साहब ने तत्काल प्रभाव में एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद उन्होंने एसपी साहब को भी आदेश दिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जांच भी होना चाहिए। अगर जो भी दोषी है तो दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एसपी साहब ने तत्काल प्रभाव में संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जो महिला है उसको भी कुछ दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया गया था, तो महिला भी अपने गांव चली गई थी। डीजीपी साहब के ऊपर भी कार्रवाई हुई, विभागीय कार्रवाई हुई, कोर्ट के द्वारा जो कार्रवाई होती है, तो उनको डिमोशन किया, उनका डिमोशन कर दिया भाई। कुछ दिन ये मामला था जो कोर्ट में चला। कोर्ट में चलने के बाद जब उनका डिमोशन तो हो ही गया था, डिमोशन के बाद जब वह कोर्ट में मामला चलता रहा। यूपी सरकार के सेवक अनुशासन नियम 1999 के तहत जो भी अधिकारी अगर जिस पद पर नियुक्त होता है, अगर वो अपने ऊपरी पोजीशन पे पहुंचता है, प्रमोशन होता है, अगर प्रमोशन से उनका अगर डिमोशन होता है, तो मैंने आपको बताया इनका एक विभागीय चीज होती है, उनका जो तहत 1999 के तहत इनको उसी पद पे भी नियुक्त फिर से किया जाता है दोस्तों। तो इनका फिर से 2023 में इनको दोस्तों इनको एक बार फिर से पुलिस में इनको सेवा के लिए फिर से मौका दे दिया गया है। लेकिन इस बार डीएसपी साहब नहीं, जो 1986 ईस्वी में कांस्टेबल के पद पे जो नियुक्त हुए थे, सिपाही के पद पे, उसी पद पे इनको फिर से कार्यरत बना दिया गया। कार्यरत बनाने के बाद जब इनका जो सिर्फ और सिर्फ मात्र 2-3 महीने रह गए इनको रिटायरमेंट की, तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है दोस्तों कि अगर आपको कोई प्रमोशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन एक गलती आपको कहां से कहां पहुंचा दे दोस्तों, ये आपको पता नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों इस कहानी का मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना किसी को दुख पहुंचाना है। अगर हमारे द्वारा ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करें और शेयर करें, और इस प्रकार ही की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।